अवॉइडेड इंटरफेस ऑफ कंपोजर, यानी कंपोजर किस तरीके से डिस्क्राइब हो सकता है। टू ओपन कंपोजर डबल क्लिक कंपोजर आइकन लोकेटेड इन डिलक्स विंडो, यानी कि हमारा जो डेस्कटॉप वगैरह है उसमें हमें आइकन दिखाई देगा, उसको सिंपली हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है, या फिर हम इसमें सिलेक्ट एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग में जाकर कंपोजर को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको फिगर 1.8 में दिखाया गया है किस तरीके से कंपोजर को स्टार्ट किया गया है। मेथड टू स्टार्ट कंपोजर, टू व्यू डिफरेंट टूल बार एंड स्टेटस बार, इफ़ नॉट विजिबल क्लिक और व्यू शो हाइड, यानी कि हमें यहाँ पे बहुत तरीके के टूल बार स्टेटस वगैरह दिखाता है। अगर हमें दिखाई नहीं देता तो व्यू में जाकर हम इसको शो कर सकते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से शो हो जाए। कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है सिलेक्ट ऑल द ऑप्शन लिस्टेड, यानी कि हमें यहाँ पे जो ऑप्शन हम दिए गए हैं वो हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि कंपोजर टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, एडिट मोड टूल बार, स्टेटस बार, स्लाइड बार, साइट मैनेजर एंड रूलर इन द शो हाइड ऑप्शन ऑफ व्यू मेन्यू। यानी कि हमें यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स और हेल्प। ठीक है, तो हम यहाँ पे शो और हाइड में ये सारी चीज़ों को हम शो भी कर सकते हैं, और अगर हमें किसी को नहीं दिखानी हो तो हम इसे सिंपली हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे व्यू मेन्यू ऑफ कंपोजर, यानी कंपोजर का जो व्यू मेन्यू है किस तरीके से शो होता है वो आपको दिखाया गया है। व्यू में जाकर शो एंड हाइड और सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है, यानी कि टिक मार्क की हुई है, यानी कि ये क्या कर रही है, हमें सारी चीज़ें शो होंगी। अगर हम इसे अनटिक कर दे तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन बाहर जो है वो यूज़र को शो नहीं होंगी। 24 यहाँ पे हमें इसका पूरा यूज़र जो है वो दिखाया गया है, कंपोजर का इंटरफेस दिखाया गया है। ठीक है, किस तरीके से ये हमारे लिनक्स विंडो में शो होगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया हुआ है फाइल में जाके मेन्यू बार, ये सारे मेन्यूज है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल। उसके बाद यहाँ पे हमें कंपोजिशन टूल बार दिए गए हैं। ठीक है, न्यू फाइल ओपन, यहाँ हमें पब्लिश करना हो किसी चीज़ को। फिर फॉर्मेट टूल बार 1 दिया गया है कि हमें बॉडी वगैरह टेक्स्ट जो है डिफाइन किस तरीके से रखना हो। फॉर्मेट टूल बार 2 दिया हुआ है, इसमें हमें और फिर इसमें हमें यहाँ पे जो पेज टैब दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेज का नाम वगैरह हम दे सकते हैं। रूलर दिया हुआ है कि पेज को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना हो, पिक्सल वगैरह में। साइट मैनेज, यानी कि हमें अगर साइट में इसको शो करना हो तो किस तरीके से शो करेंगे। और पेज एरिया में हमारा जो डिज़ाइन व्यू है वो हमें शो होगा। लास्टली यहाँ पर स्टेटस बार दिया हुआ है जो हमें HTML के एलिमेंट सारी चीज़ें बताएगा। और एडिट मोड टूल बार, यानी कि हमें इसमें किस तरीके से एडिट करना हो, एडवांस तरीके से, नॉर्मल तरीके से, या स्प्लिट व्यू में। तो ये हमें यहाँ पे फिगर 1.10 में कंपोजर का इंटरफेस दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें शो होती है हमारे कंपोजर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है 1.2 का, इसका हमें सिंपली एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है। जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर बताया गया है कंपोजर का, यहाँ पे 8 मेन्यू हमें, यानी कि 8 मेन्यूज शो होते हैं। दे आर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल एंड हेल्प, यानी कि हमें 8 मेन्यू शो होते हैं। मेन्यू बार हैज़ 3 टूल बार, यानी कि मेन्यू बार में 3 तरीके के टूल बार होते हैं। फर्स्ट कंपोजिशन, सेकेंड होता है फॉर्मेट टूल बार फर्स्ट, और थर्ड होता है यहाँ पे फॉर्मेट टूल बार सेकेंड। दिस कंपोजिशन टूल बार इज यूज फॉर द फॉलोइंग, यानी कि किस किस के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट, हमें न्यू फाइल को क्रिएट करना हो। सेकेंड, ओपन अ फाइल को, किसी भी फाइल को ओपन करना हो। थर्ड, हमें फाइल को सेव करना हो। या फोर्थ, हमें फाइल को पब्लिश करना हो। द फॉर्मेट टूल बार 1 and 2 आर यूज फॉर द फॉलोइंग, यानी कि 1 और 2 किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मेट द टेक्स्ट को बदलना हो। अगर हमें इसमें ऐड बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी कि नंबर ऐड करना है, बुलेट्स वगैरह, जैसे कि एरो की साइन हो गई प्लस स्टार की साइन हो गई, वो सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। दीज आर 2 पैनल इन द सेंटर ऑफ द कंपोजर विंडो, यानी कि कंपोजर विंडो में यहाँ पे हमें 2 तरीके के पैनल्स जो होते हैं। फर्स्ट दिया हुआ साइट मैनेजर। साइट मैनेजर क्या चीज़ होती है। साइट मैनेजर इज एन पावरफुल टूल यूज टू नेविगेट विद द साइट ऑफ द बिटवीन द साइट। टू क्लोज द साइट मैनेजर पैनल, क्लिक ऑन क्लोज बटन और प्रेस F9, यानी कि हमें साइट मैनेजर एक पावरफुल टूल माना जाता है कंपोजर में, जो हमें साइट के लिए डिस्क्राइब करता है कैसी साइट है, कौन सी साइट्स वगैरह हैं। और इसमें हमें F5 प्रेस करके हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं। सेकंड, ब्लैंक पेज पैनल शोज एंड ब्लैंक अंटिल वेब पेज, यानी कि हमें खाली सा पेज है वो हमें यहाँ पे शो होता है। The bottom side right side of the window shows edit mode which 3 viewing modes, यानी कि यहाँ पे हमें बॉटम में राइट साइड पे हमें 3 तरीके के मोड्स है वो शो होते हैं। ठीक है, द 3 मोड्स आर नॉर्मल, HTML टैग एंड प्रीव्यू, यानी कि 3 तरीके के यहाँ पे नॉर्मल में शो करो, या HTML शो टैग शो करो, या फिर हमें प्रीव्यू यानी जो हमने बनाया है वो हमें अच्छे से शो हो।
ऑल द थ्री व्यूइंग मोड्स एडिटिंग फैसिलिटी, यानी कि तीनों में हमें एडिटिंग फैसिलिटी मिलती ही है। मोड्स ऑफ एडिट मोड एंड देयर यूज़, यानी कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नॉर्मल व्यू और नॉर्मल मोड वेब पेज अलॉन्ग विच इज टेबल आउटलाइन इज विजिबल। द नॉर्मल व्यू इज़ वेरी सिमिलर टू प्रीव्यू मोड, यानी कि जो नॉर्मल व्यू हमें दिखाई देता है वो प्रीव्यू से, यानी कि दोनों आप सेम ही एलिमेंट्स। 25 यहाँ पे हम सेकंड देखेंगे HTML टैग्स व्यू, यानी कि HTML में क्या क्या चीज़ें शो होती है। द HTML टैग्स व्यू हेल्प्स दोज हु आर फेमिलियर विद HTML, यानी कि जिसको HTML अच्छे से आता है उन्हें इन टैब्स में अच्छे से पता चलता है। और येलो मार्क इज़ यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट टैग फॉर ऑल एलिमेंट्स, यानी कि हमें येलो कलर का मार्क एक आता है, वो हमें सारी एलिमेंट्स जो यहाँ पे यूज़फुल हैं वो हमें शो करता है। क्लिकिंग ऑन अ मार्क सेलेक्ट एंड हाईलाइट वोल ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हाईलाइट करके हमें शो करता है। उसके बाद थर्ड हमारा है यहाँ पे प्रीव्यू मोड। द प्रीव्यू मोड ऑफर्स द पेज व्यू एज सीन इन द ब्राउज़र। प्रीव्यू मोड से हम हमारे ब्राउज़र में हमारा पेज बनाया हुआ पेज हम अच्छे से देख सकते हैं। इन द प्रीव्यू मोड द स्क्रिप्ट डज नॉट रन एंड बिफोर देयर इफेक्ट विल नॉट सीन, यानी कि यहाँ पे स्क्रिप्ट है वो अच्छे से चलती नहीं है तो ये हमें इफेक्ट भी नहीं दिखाता है। द लिंक्स ऑल्सो डज नॉट ऑपरेट इन प्रीव्यू मोड, यानी कि प्रीव्यू मोड में लिंक्स भी हमें ऑपरेट नहीं होती है। वेरियस मोड्स ऑफ एडिट मोड, यहाँ पे हमें बहुत सारे मोड दिखाई देते हैं। देखिए आपको फिगर शो किया हुआ है, नॉर्मल एडिट मोड, HTML सोड एंड प्रीव्यू। ठीक है, इस तरीके से शो होता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज शो द थ्री टैब, यानी कि हमारे जो पेज है उसके लेफ्ट साइड में हमें 3 टैब दिखाई देते हैं। फर्स्ट डिज़ाइन टैब, द डिज़ाइन टैब इज यूज टू डिज़ाइन द वेब पेज, यानी कि हमें इसका कलर कैसा देना हो, हेडिंग कैसी देनी हो, तो वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइन टैब में कर सकते हैं। सेकंड स्लिप टैब, द स्लिप टैग डिस्प्ले द HTML सोर्स ऑफ करंट एलिमेंट, हमारा जो HTML सोर्स है वो हमें शो होता है। थर्ड यहाँ पे दिया है सोर्स टैब, द सोर्स टैब शो ऑल डिटेल ऑफ द HTML कोड which help in editing the source code, यानी कि सोर्स कोड में हमें सारी जो डिटेल है HTML कोड की वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। देयर इज़ एन स्टेटस ऑन द बॉटम ऑफ द विंडो, यानी कि यहाँ पे हमें बॉटम विंडो के नीचे ही ये स्टेटस बार शो होता है। व्हेन एनी आइटम इस पेज इज क्लिक्ड द स्ट्रक्चर अपीयर इन द स्टेटस बार, यानी कि हमें जो भी चीज़ें हैं पेज के आइटम वगैरह वो स्ट्रक्चर में अपीयर होता है। टू कस्टमाइज एनी टूल बार, राइट क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव टूल बार एंड क्लिक ऑन कस्टम टूल बार ऑप्शन देयर आफ्टर कस्टमाइज द टूल बार एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम टूल बार को रिस्पेक्टिवली जिससे कस्टम करना हो उस तरीके से हमारे ओपिनियन से हम उसे चेंज कर सकते हैं।